हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में, जो है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि की कक्षा 5 क्लास 5 है। आज 5वीं क्लास है ये। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, 100 संतरे रुपये 400 में खरीदे गए तथा 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ क्या है। 100 संतरे हमने 400 रुपये में खरीदे और 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए। तो हमने खरीदे संतरे कितने हैं, 100 संतरे, और ख़रीदे कितने के हैं, 400 के। तो क्रय मूल्य क्या है हमारा, 400 रुपये। ये कुल क्रय मूल्य है। अब हम एक संतरे का क्रय मूल्य, एक संतरे का क्रय मूल्य आएगा 400 बटे 100, कितना आएगा, 4 रुपये। 4 रुपये आएगा। अब हमें क्या निकालना, बेचा उसने प्रति दर्जन के हिसाब से है, तो 12 संतरे का कितना आएगा, 12 संतरे का क्रय मूल्य 48 रुपये। और हमारा विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हमारा 60 रुपये, विक्रय मूल्य 60 रुपये। तो प्रतिशत लाभ निकालना है, तो लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। तो लाभ होगा 60 माइनस का 48, कितना बचा, ये बचा 12 हमें लाभ हुआ 12 रुपये। अब लाभ प्रतिशत बराबर 12 बटे लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा 48 रुपये, क्रय मूल्य गुणा 100, 12 चौको 48, 4 से 100 कटेगा 25 बार। तो उत्तर कितना आया, 25%। आगे समझ में, तो हमारा आंसर होगा 25%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से क्या है, इसका राइट आंसर है। 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे हैं, तो हम एक संतरे का निकालेंगे। उसके बाद हमने एक दर्जन संतरे का निकाला क्रय मूल्य, एक दर्जन संतरे का हमारा विक्रय मूल्य पता है और लाभ निकाल लिए, लाभ के बाद लाभ परसेंट। यही हमारा इसका उत्तर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सवाल है हमारा, ₹5 के 6 की दर से केले खरीद कर ₹6 के 5 की दर से बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। दोस्तों इसको या तो बेसिक से निकाल सकते हैं या इसको एक ट्रिक, मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आप लोगों को। यदि A रुपये में B वस्तु हैं और B रुपये में A वस्तु हैं, A रुपये में B वस्तुएं और B रुपये में A वस्तुएं खरीदते हैं, तो लाभ होगा B² माइनस का A² बटे A² गुणा 100। अब यहाँ पर A हमारा क्या है, A रुपये में B वस्तुएं, तो A है हमारा 5 और B है हमारा क्या, 6, और फिर B रुपये में A वस्तुएं, B रुपये में A वस्तुएं। आगे समझ में, तो लाभ होगा हमारा B² मतलब 6 का स्क्वायर, A² मतलब हमारा 5 का स्क्वायर बटे A² 5 का स्क्वायर गुणा 100 बराबर 6 × 36 माइनस का 25 बटे 25 गुणा 100। 36 में से 25 गए 11, 11 बटे 25 गुणा 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 11 चौक 44, 44%। यही इसका बिल्कुल से क्या है, राइट आंसर है। और अगर इसको बेसिक से निकालना है तो हमें एक केले को निकाल लेंगे। एक केले का मूल्य आएगा हमारा 5 बटे 6, यही उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। एक केले का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य आएगा 6 बटे 5, और दोनों को विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो लाभ आ जाएगा, उसको लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। आगे समझ में, तो हमारा राइट आंसर है 44%। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताज़ा मछली ₹25 प्रति किलो के भाव से खरीदकर उनको सुखाकर 80 रुपये प्रति किलो के भाव पर बेच देती है। इस प्रकार वह कितना कमाती है। ठीक है, 1500 किलो मछली खरीदती 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1500 किलो मछली है और कितने रुपए किलो में खरीदती है, 25 रुपये किलो में। इसका गुणा हो जाएगा, ठीक है।
ये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। 15 पना 75, 15 दूनी 30 और 7 37, ये 2 जीरो, ये उसका हो गया क्रय मूल्य, 37,500 क्रय मूल्य हो गया। अब वो बेचती किस भाव से बेचती है भाई? 80 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक ताज़ा पहले उसने खरीदी, फिर उसको खरीदने के बाद सुखाएगा, तो सुखाने के बाद उसका वजन 1/3 रह जाता है, तो सुखाने के बाद वजन उसका कितना आ जाएगा? 1500 गुणा 1/3, तो 3 पचे 15, 500 केजी उस मछली का हमारा वजन बचा। अब 500 केजी वजन बचा, तो अब इसको हम किस रुपए के हिसाब से बेचता है? 80 रुपये प्रति किलो भाव से बेचता है। तो विक्रय मूल्य क्या आएगा? विक्रय मूल्य आएगा 500 गुणा 80, पनवटी 40, 1 2 3, 40,000 हो गया उसका क्या? विक्रय मूल्य। अब ये क्रय मूल्य 37,500 क्रय मूल्य और 40,000 विक्रय मूल्य, तो क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ बराबर होगा 40,000 माइनस का 37,500, ठीक है। तो कितना आएगा? 2,500, यही उसका क्या है? लाभ। तो उसने कमाई कितने हैं? 2,500, 2,500 रुपये उसको लाभ हुआ। आगे समझ में? यही उसका बिल्कुल राइट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, दुकानदार 5% की छूट देता है, फिर भी 25% लाभ कमाता है, वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य। इसका एक फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को बताया था, अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटे 100 माइनस का छूट, 100 प्लस लाभ बटे 100 माइनस का छूट। अब अंकित मूल्य कितना है? 500 रुपये, 500 रखा। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो इसको क्रय मूल्य को क्रय मूल्य ही रहने दो। 100 लाभ कितना है? 25%, फिर भी 25% लाभ कमाता है, तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 125, 100 माइनस का। अब छूट कितनी है? 5%, 100 में से 5 गए 95। आगे समझ में? अब 25 पंचे 125, 25 दूनी 50, 20 आया, 5 एकम 5, 5 चौको 20, कैची गुणा हो जाएगा। 95 के साथ 4 का गुणा होगा, क्रय मूल्य के साथ 1 का गुणा होगा, तो क्रय मूल्य बराबर 95 गुणा 4, 4 पंजे 20, 4 नम 36 2 38, 380 रुपये इसका क्या है? बिल्कुल से राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल से इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे समझ में? आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत होगा। विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है। आगे समझ में? माना विक्रय मूल्य हमारा 100, ठीक है, विक्रय मूल्य 100 है और लाभ माना हमने x है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना आएगा? क्रय मूल्य हमारा कितना आएगा? क्रय मूल्य आएगा हमारा 100 माइनस का लाभ। अरे ऐसे निकालो ना, देखो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। लाभ हमारा x है, विक्रय मूल्य हमारा 100 और क्रय मूल्य ये है, तो क्रय मूल्य क्या आएगा? 100 माइनस का x नहीं आएगा, तो क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 100 माइनस का x। विक्रय मूल्य से लाभ को घटा देंगे हम, तो क्रय मूल्य हमारा आ गया। ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। अब सवाल हमारा क्या कहता है कि यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य हो गया हमारा 200, तो लाभ कितना हो जाता है? तो लाभ हो जाता है हमारा 3 गुना, 3x हो गया। तब क्रय मूल्य क्या आएगा? तब क्रय मूल्य आएगा 200 माइनस का 3x, यही आएगा। अब दोनों क्रय मूल्य क्या होंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे, तो 100 माइनस का x बराबर 200 माइनस का 3x। अब माइनस का x, 3x को इस तरफ ले आएंगे, 200 100 उस तरफ जाएगा, माइनस का 100, 3x 1x चलेगा, 2x और प्लस का चिन्ह आएगा क्योंकि 3x बड़ा है, और 200 में से 100 गए 100,
तो x बराबर कितना आएगा 50। x बराबर आया हमारा 50। आगे समझ में। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना है हमारा x। आगे समझ में। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ है हमारा 50, क्रय मूल्य कितना आएगा 100 माइनस का x, तो 100 में से 50 गए, क्रय मूल्य कितना आएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 50, तो क्रय मूल्य भी 50 हो गया गुणा 100। 50 से 50 गए, उत्तर आया 100%। यही इसका बिल्कुल से राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे समझ में नहीं आया समझ में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और सारी क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क है। आगे भी सब आपको निःशुल्क ही मिलेगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे सिर्फ हमें एक सब्सक्राइब चाहिए, एक लाइक चाहिए, एक शेयर चाहिए, इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। आइए मिलते हैं